नमस्कार मंडली, स्वागतम सुस्वागतम। चलिए आज की बात शुरू करते हैं एक मजेदार सोच के साथ। सोचिए, आप एक बंद कमरे में अकेले बैठे हैं, लेकिन वहाँ अकेलापन महसूस करने का मौका ही नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग के कोने कोने से आवाजें माइक लेकर परफॉर्मेंस देने को तैयार हैं। पहली आवाज, वाह, आज का दिन तो तेरा है, सब कुछ तुझे ही मिलेगा। दूसरी आवाज, ज्यादा उड़ मत, सब जानते हैं तेरी कोशिशें हमेशा अधूरी रह जाती हैं। तीसरी आवाज, अरे भाई, ये दोनों तो बेकार की बातें कर रहे हैं, चल कुछ बड़ा सोचते हैं। लेकिन पहले इंस्टाग्राम रील्स देख लेते हैं। अब आप ही बताइए, ये आपका दिमाग है या किसी फैमिली ड्रामा का सेट? और ऐसे समय पर हम खुद से पूछते हैं, आखिर कौन सी आवाज सही है, किसे सुनना चाहिए? मित्र एंड मित्रनियों, आज हम इन्हीं उलझनों और अंदर के शोर पर बात करेंगे। जानेंगे कि कैसे हमारा दिमाग हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दोस्त बन सकता है। तो तैयार हो जाइए अपने आत्मवार्ता से थोड़ा मजेदार संवाद करने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा दिमाग एक फ्री फॉर ऑल डिबेट शो बन जाता है, जहां हर वक्त हमारे ही खिलाफ बहस चलती रहती है। अब सवाल उठता है, हम अपने ही ख्यालों में क्यों खुद की कटाई करने पर तुले रहते हैं? ये आदत न केवल हमें मानसिक थकावट देती है, बल्कि हमारे आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता पर भी गहरा असर डालती है। तो क्या किया जाए? चलिए इसे मजेदार किस्सों और आसान उदाहरणों के साथ समझते हैं। तैयार हैं? तो आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया की तुलना, उसके पास सब कुछ है, मेरे पास क्या है? सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोग अपनी संघर्ष की कहानी छुपाकर सिर्फ सफलता की तस्वीरें दिखाते हैं। मीना ने ग्रेजुएशन कर ली और मेरे पास सिर्फ हाई स्कूल डिप्लोमा है। सीमा शादी कर चुकी है और मैं अकेली गाने सुन रही हूँ। तुम मिले? अनीता बहुत फिट है और मैं आलू के चिप्स खाकर खुश हूँ। असलियत ये है कि कोई भी इंसान सिर्फ अपना बेस्ट वर्जन दिखाता है, बैकस्टेज का संघर्ष नहीं। तो अगली बार ऐसा महसूस हो तो खुद से कहिए, मेरी जिंदगी भी दूसरों के लिए परफेक्ट दिख सकती है, अगर मैं सिर्फ अच्छी चीजें ही शेयर करूं। अपनी मेहनत को क्रेडिट न देना, ये तो बस किस्मत का खेल है। कल्पना कीजिए, आपने कड़ी मेहनत से परीक्षा पास की। अब दो तरह के लोग होंगे। पहला कहेगा, मैंने मेहनत की इसलिए पास हुआ। दूसरा कहेगा, अरे ये तो भगवान की कृपा है, मेरी तो कोई औकात नहीं। अगर आप दूसरे वाले हैं तो आप एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल से पीड़ित हो सकते हैं। मतलब आप सोचते हैं कि आपकी जिंदगी केवल किस्मत और बाहरी ताकतों के भरोसे चल रही है। अपनी मेहनत का सम्मान करें, अपनी सफलता का क्रेडिट खुद को दें। कहने में कोई शर्म नहीं कि हाँ भाई, मैंने मेहनत की थी। याद रखें, किस्मत मेहनत वालों का ही साथ देती है। तारीफ सुनकर शर्मा जाना, अरे ये सब मजाक है, तारीफ मिलना कैसा लगता है? कोई कहे, तुम्हारा हेयर कट बहुत अच्छा है, और आप झट से बोलें, अरे सस्ता वाला कटवाया है, कुछ खास नहीं। कोई कहे, तुम बहुत मेहनती हो, और आप कह दें, नहीं भाई, सब नसीब की बात है। यह है कॉग्निटिव डिसोनेंस। जब आपका दिमाग सोचता है, मैं अच्छा नहीं हूँ, लेकिन लोग कहते हैं तुम अच्छे हो। इस उलझन से बचने के लिए हमारा दिमाग अक्सर तारीफ को नकार देता है। तारीफ को मुस्कान के साथ स्वीकारें। अगर किसी ने सच्चे दिल से तारीफ की है तो धन्यवाद कहना सीखें। याद रखें, तारीफ को अपनाना आपकी आत्म स्वीकृति का पहला कदम है। क्या मैं कर पाऊंगा? क्या आपने कभी सोचा है, मुझे वो काम करना चाहिए लेकिन मैं शायद फेल हो जाऊंगा? ये सोच लो सेल्फ एफिकेसी का संकेत है, यानी खुद पर भरोसे की कमी। सोचिए, अगर इसुकु मिदोरिया ने मान लिया होता कि मैं हीरो नहीं बन सकता क्योंकि मेरे पास कोई सुपर पावर नहीं है, तो क्या वह कभी बड़ा हीरो बन पाता? बिल्कुल नहीं। छोटे छोटे कामों में सफलता हासिल करें। हर छोटी जीत आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। और सबसे जरूरी बात, दूसरों के चमत्कार देखकर अपने सपने मत तोड़ो। याद रखें, हर बड़ा कदम छोटे कदमों से ही शुरू होता है। सब कुछ खत्म कर दो। इंसान के अंदर एक डार्क साइड होती है जिसे वह थानाटोस यानी मृत्यु की ड्राइव कहते हैं।
यह ड्राइव आपको आत्म विनाशकारी आदतों और नकारात्मक सोच की ओर ले जाती है। जरूरत से ज्यादा खाना, ओवरईटिंग, धूम्रपान या शराब का अत्यधिक सेवन, खुद को नुकसान पहुंचाने वाले विचार जैसे सब खत्म कर दो। पहचान करें, इस तरह की सोच को अपने अंदर स्वीकारें और पहचानें। सहायता लें, दोस्तों, परिवार के सदस्यों या किसी काउंसलर से खुलकर बात करें। याद रखें, आप अपनी जिंदगी के हीरो हैं, आपके पास इसे बदलने की ताकत है। नकारात्मक सोच को पहचानने और मदद लेने से बदलाव शुरू होता है। क्या होगा अगर, हम में से कितने लोग क्या होगा अगर के सवालों में उलझे रहते हैं, जैसे क्या होगा अगर इंटरव्यू में फेल हो गया, क्या होगा अगर उन्होंने मेरी प्रपोजल ठुकरा दी, क्या होगा अगर मैं अपनी सैलरी से खुश नहीं हुआ। यह डर हमें प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल की ओर धकेल देता है और मौके हमारे हाथ से फिसल जाते हैं। यह न केवल हमें आज का आनंद लेने से रोकता है, बल्कि भविष्य की अनिश्चितताओं के जाल में फंसा देता है। वर्तमान पर ध्यान दें, भविष्य की चिंता छोड़ें और आज पर फोकस करें। छोटे कदम उठाएं, बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर पूरा करें। मन में बदलाव लाएं, हर परिस्थिति को सीखने का मौका मानें। सकारात्मक सोच अपनाएं, हमेशा सोचें अगर मैं सफल हो गया तो। याद रखें, भविष्य का डर सिर्फ आपकी कल्पना है, असली जिंदगी आज है, उसे पूरी तरह से जीना सीखें। मैं सबसे बेकार हूँ। क्या आप कभी खुद को अपने सबसे बड़े आलो क्रिटिक के रूप में पाते हैं? मैंने ऐसा क्यों किया? मैं हमेशा गलतियाँ करता हूँ, क्यों कोई मुझसे प्यार करेगा? यह सेल्फ क्रिटिसिज्म एक ऐसा जाल है जो आपके आत्मविश्वास को लगातार कमजोर करता है। आप अपने प्रति इतने कठोर हो जाते हैं कि यह मानने लगते हैं कि आप किसी चीज के लायक नहीं हैं। सेल्फ टॉक सुधारें, अपने आप से वैसे बात करें जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से करते हैं। खुद को माफ करना सीखें, गलतियों से सीखें। गलती करना इंसानी फितरत है, हर गलती एक सबक है। अपनी उपलब्धियों को याद करें, उन चीजों की लिस्ट बनाएं जिनमें आप अच्छे हैं या जो आपने अब तक हासिल किया है। सकारात्मक अफर्मेशंस दोहराएं, जैसे मैं सक्षम हूँ, मैं बेहतर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। याद रखें, जितना प्यार और दया आप दूसरों को देते हैं, उतना ही अपने आप को भी देना जरूरी है। आप अपने सबसे बड़े आलोचक नहीं, बल्कि अपने सबसे अच्छे दोस्त बने। जीवन को ज्यादा गंभीरता से लेना, सब सही होना चाहिए। कभी ऐसा लगता है कि आप परफेक्शन के पीछे दौड़ते दौड़ते जिंदगी का असली मजा ही भूल गए हैं। मेरी रिपोर्ट एकदम सही होनी चाहिए, घर का हर कोना टिप टॉप होना चाहिए, हर कोई मुझसे खुश रहना चाहिए। परफेक्शन का यह जुनून हमें तनाव और चिंता की ओर ले जाता है। हम छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। याद रखें, जिंदगी इंस्टाग्राम की तस्वीर नहीं है जिसमें सब कुछ चमचमाता दिखे। इसमें गड़बड़ियां होती हैं और यही इसकी खूबसूरती है। थोड़ा चिल करें, हर चीज परफेक्ट होना जरूरी नहीं। डन इज बेटर देन परफेक्ट वाली सोच अपनाएं। गलतियों को अपनाएं, गलतियां इंसानी होने का सबूत हैं। उनसे घबराने के बजाय उन्हें सीखने का मौका मानें। छोटी खुशियों पर ध्यान दें, एक कप चाय, किसी के साथ हंसी मजाक या सूरज डूबते देखना। इन्हीं पलों में असली खुशी है। सब खुश रहे का दबाव हटाएं, हर किसी को खुश रखना संभव नहीं, खुद को प्राथमिकता दें। याद रखें, जिंदगी का असली जादू उसकी गड़बड़ियों में छिपा होता है। परफेक्शन की दौड़ से बाहर निकले और जिंदगी को वैसे ही गले लगाएं जैसी वह है। सब लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? कभी कभी हम अपनी जिंदगी दूसरों की राय के हिसाब से चलाने लगते हैं। लोग क्या कहेंगे? क्या मैं इस आउटफिट में अच्छा लग रहा हूँ? क्या मेरी प्रेजेंटेशन सबको पसंद आएगी? इस सोच का नतीजा, आप वही करने लगते हैं जो लोग चाहते हैं और अपनी खुशी को पूरी तरह भूल जाते हैं। यह समझ लें कि हर किसी को खुश करना नामुमकिन है। दूसरों की राय को उतना ही महत्व दें जितना वह डिजर्व करती है। खुद की खुशी सबसे जरूरी है। आखिरकार, आप अपनी जिंदगी के लेखक हैं, दर्शक नहीं। मदद मांगने से डरना, लोग मुझे कमजोर समझेंगे। हमारे अंदर अक्सर यह डर होता है कि मदद मांगने से हमारी छवि खराब हो जाएगी।
क्या दोस्त मुझे जज करेगा अगर मैंने उससे मदद मांगी? क्या बॉस मुझे कमजोर समझेगा अगर मैंने कोई सलाह ली? यह डर हमें अकेले संघर्ष करने के लिए मजबूर कर देता है, लेकिन यह सही तरीका नहीं है। समझें कि मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत की निशानी है। यह दिखाता है कि आप सीखने और बेहतर बनने के लिए तैयार हैं। याद रखें, हर किसी को कभी न कभी मदद की जरूरत पड़ती है। तो बिना हिचकिचाए अपनी जरूरतों को व्यक्त करें। हमारे अंदर जितनी ताकत है, उतनी कमजोरी भी। लेकिन इन कमजोरियों को पहचानकर और सही योजना बनाकर हम अपनी सबसे बड़ी बाधा, आत्मविनाशकारी आदतों को हरा सकते हैं। याद रखें, तारीफ स्वीकारें। जब कोई आपकी तारीफ करे तो मुस्कुराकर उसे अपनाएं। ये आपकी आत्म स्वीकृति को मजबूत करेगा। अपनी मेहनत को क्रेडिट दें, अपनी सफलता को सिर्फ किस्मत पर न डालें। माने कि आपने मेहनत की है। दूसरों से तुलना कम करें, हर किसी की अपनी कहानी होती है। अपनी यात्रा पर ध्यान दें, डर पर काबू पाएं। क्या होगा अगर की जगह मैं इसे कर सकता हूँ सोचें। खुद को माफ करें, गलती करना इंसान होने का हिस्सा है। खुद को सजा देने की बजाय उनसे सीखें। आखिर में खुद पर भरोसा रखें। आप अपनी सबसे बड़ी ताकत हैं। आपकी जिंदगी आपके हाथों में है, उसे प्यार और मेहनत से गढ़े। यहाँ एक छोटी सी कविता है जो इस विषय से जुड़ी है। जीवन की किताब को नए पन्नों से भरो, हर दिन को अपने अंदाज में जियो। खुद से प्यार करो, ये सबसे बड़ी जीत है। जीवन को समझो, यही असली प्रीत है। सोच को बदलो, दुनिया बदल जाएगी। अंधेरे को हराओ, रोशनी खिल जाएगी। अपने आप से प्यार करो, सब कुछ सही होगा। खुद के हीरो बनो, ये सफर सुनहरा होगा। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि कैसे अपने पैटर्न को पहचान कर उसे छोड़ना हमारी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। अब बारी आपकी है। खुद से ये सवाल पूछें, आज आप कौन सा नकारात्मक पैटर्न छोड़ेंगे और अपनी जिंदगी को नई शुरुआत देंगे? अपने जवाब हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नई सोच, नई शुरुआत, आपका स्वागत है। धन्यवाद और हम अगली बार फिर मिलेंगे।